वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथ्स जीके में करेंगे एक्सोपोनेंट और पावर। एक्सोपोनेंट और पावर किसी भी जो डिजिट है उसकी जो पावर है, जैसे ये जो डिजिट हमारे पास दे रखा है जैसे कि 5 है, ये बेस है और जो इसके ऊपर 2 है वो क्या है, इसकी पावर है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सोपोनेंट और पावर क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर जो है वो 2 है, तो इट मीन्स यानी कि आपने 5 को 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 5 5 से कितना हो गया आपके पास 25, यानी कि जो पावर 2 दे रखी है तो जो आपका बेस है, बेस को आपने 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट सम है हमारे पास 2 की पावर 2 एंड उसकी पावर कितनी है ऊपर 3। तो अगर ऐसे में आपके पास सम है तो इसको कैसे करना है, 2 आ गया और ये 2 की पावर कितने टाइम है 3 टाइम, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 8। यानी कि जो 2 की पावर 2 है यहाँ पे, उसकी पावर जो है वो आगे कितनी है 3। तो यानी कि बेस हमारे पास यहाँ पे आ गया और ये जो 2 इसकी पावर है उसकी भी पावर ऊपर 3 है, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर कितनी आ गई 8 आ गई। एंड नेक्स्ट सम है हमारे पास यहाँ पे, इसमें आपके पास सामने दिखाई दे रहा है, इसमें 3 ब्रैकेट्स हैं, तो इसमें हमने ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन करना है। बिकॉज इसमें कोई ब्रैकेट नहीं थी, इसलिए हमने बेस की जो पावर थी उसकी जो पावर थी उसको हमने उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऐसा सम आता है आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर हो तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे 4 है एंड 2 2 से कितना हो गया हमारे पास 4 एंड 4 3 से कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 12। तो इसमें हमें ब्रैकेट जो है वो ओपन करनी पड़ती है। एंड द नेक्स्ट सम इज, यहाँ पे हमारे पास बेटा मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने याद रखना है जब यहाँ पे बेस जो है वो सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो जो पावर्स होती हैं ऊपर वो क्या हो जाएंगी, वो प्लस हो जाएंगी, यानी कि बेस सेम रहेगा एंड जो पावर है हमारे पास 2 प्लस 3, यानी कि ये क्या बन जाएगा 3 की पावर कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे 5। मल्टीप्लाई आएगा तो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट सम है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेस सेम था बट यहाँ पे बेस जो है वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब बेस हमारे पास डिफरेंट आएगा तो उसको कैसे सोल्यूशन करना है, तो सबसे पहले हमें बेस जो है उसका हम कोशिश करेंगे कि उसका बेस जो है वो हम इक्वल करें। इक्वल कैसे करें, जो हमारे पास यहाँ पे डिजिट है बेस है उसका हम पहले फैक्टर कर लेंगे। 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 जो है वो 3 टाइम आया, तो इट मींस हमारे पास 2 की पावर कितनी आई यहाँ पे 3 और जो इसकी होल पावर है ऊपर वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 16। तो 16 का भी हम फैक्टर करेंगे ऐसे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो अब 16 की कितनी आया हमारे पास 2 4 टाइम आया, तो 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 4 और इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे 3। तो अब आपको ये सामने यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास यहाँ जो है ये इसकी 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब ये दोनों पावर जो है वो अंदर आ गई और इसके होल पावर जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ गई। तो इसको कैसे सॉल्व करना है अब आपने, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बेस है वो सेम है बट सबसे पहले हम इनको आपस में क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे हम, 2 की पावर कैसे बन जाएगी 5 3 से कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 4 3 से कितना हो गया 12। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट नहीं है तो जो पावर की पावर है उसकी जो पावर है उसको उतने टाइम आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए बेस जो है वो सेम हो गया है हमारे पास। तो बेस सेम होने के बाद हमारे पास इसको हम यहाँ पे करते हैं, 2 की पावर आ गई हमारे पास यहाँ पे 15 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर आ गई यहाँ 4 3 जा 12। तो अब इसको आगे कैसे करेंगे, बेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेम हो गया तो ये 2 आ गया हमारे पास और बेस के बाद अब इसकी पावर जब मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास प्लस हो जाएंगी
तो 15 प्लस कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 12। 15 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास, 2 की पावर कितनी होगी हमारे पास ये 7 एंड 2 27। तो इस तरह से ये सम जो है वो सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे तो हमने इसके जो थे बेस हमने सेम कर लिया, बट नेक्स्ट सम जो है उसमें हमारा बेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 5 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई, अब 4 का हमारे पास फैक्टर होता है, 5 का कोई फैक्टर नहीं है, 4 का फैक्टर होता है 2 2 जा 4। तो यानी कि 2 की पावर 2 देन होल पावर कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे 3। तो 5 की पावर आ गई यहाँ पे 2 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर आ गई, ब्रैकेट ओपन करते टाइम इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखिए आप बेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो जब बेस डिफरेंट हो जाता है तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर यही रहेगा। और अगर आपको यहीं से पता चल जाता है कि इसका बेस डिफरेंट है और इसका फैक्टर भी डिफरेंट आएगा, तो आप सेम लिख के भी आंसर सेम लिख सकते हो, बिकॉज इनका कोई प्लस नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डिवाइड। तो डिवाइड में हमारे पास क्या है, बेस सेम है, तो जो डिवाइड आता है तो पावर्स जो है वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 8 माइनस 5, तो यानी कि 5 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डिवाइड है, बट इसमें भी सेम प्रोसेस, बेस जो है वो अलग अलग है। अगर हम 8 का फैक्टर करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 ही आएगा, बट यहाँ 6 का कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 6 में 3 आएगा ही आएगा। तो फिर ये बेस भी इसका सेम नहीं है, तो आप जैसे है एज इट इज आप इसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हो, यही इसका आंसर है, आगे फैक्टर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक्सोपोनेंट और पावर्स जो है वो आपका क्लियर होता है। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, बिकॉज ये टॉपिक जो है वो आपका आगे तक जो है हायर क्लासेस तक जो वो चलता है, जिसमें पावर्स जो है वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच बेटा।